Hello children of 11th class. Today we are taking the 7th lecture of unit gravitation. आइए एक सवाल से शुरुआत करते हैं. A satellite is revolving around Earth close to it. By what percent its speed be increased such that it escapes. Option A 20%, option B 100%, option C 41.4%, option D 73.2%. तो ये अर्थ है, उसके पास एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी आप जानते हैं, √GSR सब जानते हैं. और उसे एस्केप करना है तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए √2GSR. तो अगर उसकी वेलोसिटी √GSR है तो घूम रहा है, और अगर इतनी वेलोसिटी कर दें तो भाग जाएगा. तो ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो उसको निकाल लेंगे. दैट हाउ मच परसेंट दिस इज मोर ओवर दिस. तो कैसे निकालेंगे, √2GSR माइनस √GSR घटा देंगे तो आ जाएगा कितना ज़्यादा है, और फिर अपान √GSR. तो ये फ्रैक्शन आ गया, और इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा कि कितना परसेंट ज़्यादा है. जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि 5 से 7 कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 7 माइनस 5 अपान 5 इंटू 100 यानी 40% ज़्यादा है. तो 5 से 7 40% ज़्यादा है. तो उसी तरह से क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड अपान ओल्ड इंटू 100. तो ये वेलोसिटी है, ये हो जाए तो स्किप कर जाए. तो कितना बढ़ाना है, दिस माइनस दिस अपान दिस इंटू 100 रूट. तो ये हो जाएगा √GSR, सब में कॉमन ले लें तो आ जाएगा अंदर √2 माइनस 1 अपान √GSR इंटू 100. तो ये कैंसिल हो गया, और √2 माइनस √2 होता है 1.414 माइनस 1 इंटू 100. तो ये आ जाएगा 41.4%. अगर वेलोसिटी आप बढ़ा देंगे तो वो जो है स्केप कर जाएगा. ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे बन जाएंगे. इस तरह का एक और सवाल आप कर लेंगे, आपको घर के लिए दे रहा हूं. आप मून का रेडियस देख लेंगे. और मून के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी क्या होगी. तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, √2GM बाई कैपिटल R. इसको आप लगा के कर लीजिएगा. आप मून का मास ले लीजिए, मून का रेडियस आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, और आप मून के सरफेस पर इसकी वेलोसिटी निकाल के मुझे बताएंगे. तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क का है, और आप इसको टॉकस में निकाल के मुझे बताएंगे. तो आइए एक नई यूनिट इस लेक्चर में चालू करते हैं. और इसीलिए
इसी लेक्चर को एक और नाम देते हैं, और वो होगा इलास्टिसिटी। तो इस लेक्चर को नाम दे देंगे, ग्रेविटेशन 7 तो देंगे ही, इसका एक नया नाम भी देंगे, इलास्टिसिटी 1। तो क्या होती है इलास्टिसिटी? तो उसके पहले हम आपको डिफाइन करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो फॉर्म का मतलब होता है रूप, इसमें आ जाता है शेप एंड साइज, कि कौन चीज कितनी बड़ी है और कौन चीज किस शेप की है। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, अब अगर आप एक और ट्रायंगल इसी जैसा बनाएं, जो इसी शेप का है, दोनों का शेप सेम है लेकिन बाहर वाले की साइज ज़्यादा है, इसकी कम है, तो फॉर्म इसके फॉर्म में अंतर है। क्या अंतर है? साइज का। तो साइज या शेप को अगर हम बदल देते हैं, जैसे इसको पकड़ के मोड़ दें, जैसे ये कागज है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, हम इसको सिलेंड्रिकल शेप का बना दें, हम इसको रेक्टेंगुलर शेप का बना दें, तो ये सब जो फोर्स हमने लगाया उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? द फोर्स विच चेंजेज और tries to change form of a body। जो फोर्स किसी बॉडी के फॉर्म को चेंज करता है, जैसे कि मैं इस बोर्ड को दबा के इसका शेप साइज चेंज करना चाहूँ तो मेरा फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा, जबकि मैं चेंज नहीं कर पाया। इस पेन को मैं मोड़ना चाहता हूँ, शेप चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरा फोर्स कहलाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग यानी फॉर्म को चेंज करना। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज दैट विच चेंजेस द फॉर्म और विच टेंड्स टू चेंज द फॉर्म। ठीक है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगता है किसी बॉडी में, तो जो उसका शेप चेंज होता है या साइज चेंज होती है, इस चेंज को बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन क्या है? डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज ऑफ शेप और साइज इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अब लेते हैं डेफिनेशन इलास्टिसिटी। अगर हम कोई बॉडी ले लें और उसको डिफॉर्म करें या डिफॉर्म करने की कोशिश करें, या तो फॉर्म को चेंज कर दें या फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करते हैं हम, और उसके बाद हम अपने फोर्स को हटा लेते हैं, तो हम ये पाएंगे कि अगर कोई चेंज आया था तो वो चेंज वापस हो गया और बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। अगर आ गई मतलब हमारी फोर्स लगाने के बावजूद उसका
अब फोर्स लगा के हटाने के बाद भी उसका शेप साइज फिर से वापस आ गया, तो ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी to maintain its original shape and size despite, मतलब के बावजूद, despite deforming force is applied on it and removed। अब डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगाइए और उसके बाद हटा लीजिए और फिर देखिए कि बॉडी का जो शेप एंड साइज है वो वही है कि बदल गया। तो अगर आप एक रबर की बॉल लेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो बिगड़ जाएगी, लेकिन छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब रबर इज इलास्टिक बिकॉज आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी मेंटेन्ड। लेकिन कुछ भी कहिए, ये उतनी इलास्टिक नहीं है क्योंकि थोड़ा सा तो शेप बिगड़ गया था। अगर आप आयरन की बॉल लेते, उसमें अपने हाथ से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते तो आप हटा लेते, उसके बाद तो आप देखते कि बॉडी का कुछ नहीं हुआ, मतलब बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप और साइज एकदम मेंटेन रखा। तो इसका मतलब स्टील जो है, लोहा जो है, वो ज़्यादा इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है जो बताती है कि उसकी शेप और साइज में चेंज नहीं होगा। तो शेप और साइज में अगर आप चेंज करेंगे तो आयरन ज़्यादा फोर्स करेगा, रबर कम। तो जो जितना ज़्यादा फोर्स करेगा उतनी ज़्यादा इलास्टिक। तो स्टील या आयरन इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि इलास्टिसिटी फोर्स लगाने पर बिगड़ना नहीं है, फोर्स हटाने पर बन जाना। मतलब नहीं बिगड़ा फोर्स लगाने पर तो ये ज़्यादा इलास्टिक, और बिगड़ा और बन गया फोर्स हटाने पर तो बॉडी कुछ इलास्टिक। और अगर बिगड़ गया और फोर्स हटाने पर बना ही नहीं, जैसे गीला कीचड़, तो वो बॉडी इन इलास्टिक है, वन इलास्टिक नहीं। तो इन इलास्टिक बॉडी क्या करती है, उसमें फोर्स लगाइए तो नए शेप में आ जाती है, फिर फोर्स हटाने से वापस जाती ही नहीं। ठीक, तो इसमें हमें एक डेफिनेशन लेना है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है कि जैसे आपने कोई बॉडी ली, जैसे मान लीजिए एक वायर लिया और उसे छत से आपने टांग दिया, छत में एक खूंटी लगा के टांग दिया। अब उसकी लेंथ मान लीजिए कैपिटल एल है। कैपिटल एल क्या है, इनिशियल लेंथ। और अगर हमने इसमें फोर्स लगा के इसे लंबा कर दिया, कितना, मान लीजिए स्मॉल एल, तो स्मॉल एल को बोलते हैं एक्सटेंशन। कितना बढ़ गया, या डिफॉर्मेशन।
तो स्ट्रेन क्या होती है कि जो चेंज इन डायमेंशन, उसके डायमेंशन में क्या चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। पहले डायमेंशन क्या था? डायमेंशन का मतलब है लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, एंगल। तो डायमेंशन में चेंज हुआ स्मॉल एल, ओरिजिनल डायमेंशन हुआ कैपिटल एल, तो यही कहलाएगा स्ट्रेन। कि जैसे मान लीजिए कोई वायर है, उसकी लेंथ मान लीजिए 2 मीटर और खींचने पर उसकी लेंथ हो गई 2.3 मीटर, तो स्ट्रेन हो जाएगा 0.3 मीटर, कितना ग्रोथ हो गई अपॉन 2 मीटर, तो स्ट्रेन हो गया 0.15। ये स्ट्रेन, तब कितना चेंज हमने किया अपॉन कितना था। तो यहाँ पे एक प्राउंड क्वेश्चन ले सकते हैं कि आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए इस वीडियो में और कितने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए न्यूमेरिकल, ये दोनों ऑप्शन आपको बताना है। तो कितने सॉल्व कराए पहले और कितने दिए? तो एक सॉल्व कराए 0 दिए, दूसरा 0 सॉल्व कराए 0 दिए, तीसरा 0 सॉल्व कराए 1 दिए, चौथा 1 सॉल्व कराए 1 दिए। तो इसको आप कर लेंगे और प्रॉम्प्ट को लिख लेंगे। So thank you very much for watching.